आपका स्वागत है कोटा कैरियर पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कारक के बारे में। कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं और किसी वाक्य के अंदर जो शब्द मौजूद रहते हैं, प्रत्येक शब्द का अपना अलग अलग कार्य होता है। उनकी हमने परिभाषाएं भी पढ़ी। कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, संप्रदान, अपादान। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो हिंदी के अंदर हम 8 कारक पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में 6 ही कारक मान्य हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। एक उदाहरण के साथ हमने प्रत्येक कारक को समझने का प्रयास किया, उनकी परिभाषाएं हमने समझी। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार होता है और कौन कौन से कारक में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले विभक्ति जो है वो है प्रथमा विभक्ति। तो देखो, प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है कर्ता कारक। यद्यपि कर्मवाच्य के अंदर कर्म कारक भी होता है, लेकिन हम यहां मानकर चलते हैं कि प्रथमा विभक्ति का जो प्रमुख कारक होता है वो है आपका कर्ता कारक। अब कर्ता किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है स्वतंत्र है कर्ता। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कर्ता कहते किसे, तो किसी भी वाक्य में सर्वाधिक स्वतंत्र कारक। अब देखिए, किसी भी वाक्य में सर्वाधिक स्वतंत्र कारक, जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है। अब सबसे ज्यादा स्वतंत्र किस कार्य में होता है, तो हम यहां मान के चलते हैं क्रिया को पूर्ण करने में। किसी क्रिया को पूर्ण करने में या सेंटेंस को पूरा करने में जितने भी शब्द होते हैं, उन सारे शब्दों में से एक शब्द ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है। बहुत सामान्य उदाहरण से यदि हम समझें, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पढ़ने वाला है, यदि राम नहीं चाहेगा तो पुस्तक अपने आप नहीं पढ़ी जा सकती। राम की आंखें स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ सकती। तो आंखें, पुस्तक, पढ़ना, ये तमाम शब्द हैं, ये शब्द किसके अधीन है, किसकी इच्छा पे निर्भर करते हैं, ये है आपके कर्ता की। इसीलिए इसकी परिभाषा बनी स्वतंत्र है कर्ता। कि वाक्य के अंदर जो सर्वाधिक स्वतंत्र कारक है उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। ध्यान दीजिए, एक शब्द होता है उक्त। अगला सूत्र है उक्त कर्तरी प्रथमा। हमने वाच्य पढ़े थे, वाच्य में हमने खुलकर पढ़ा था कि उक्त और अनुक्त क्या होता है। उक्त और अनुक्त का मतलब होता है प्रधान। आप इस शब्द को ऐसे भी मान के चल सकते हैं प्रधान। तो हमने पढ़ा था वाच्य परिवर्तन में कि कर्ता प्रधान कौन से वाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में। तो इसका सामान्य मतलब ये हुआ कि जितने भी कर्तृवाच्य के सेंटेंस हैं, वह कर्तृवाच्य के सेंटेंसों में जो कर्ता होगा उसमें विभक्ति होगी प्रथमा। यानी कि वाक्य का निर्माण कर्ता को उद्देश्य करके जब किया जाता है तो वह कर्तृवाच्य हो गया। उक्त कर्तरी प्रथमा, यानी कि प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति। अब इनको हम 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक तो सामान्य उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है, और एक है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो देखो, यहां पर ये जो क्रिया है पढ़ना, कौन पढ़ रहा है, राम। यानी कि पढ़ने की क्रिया से किसके बारे में बताया जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम के बारे में। लेकिन यहाँ राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये पढ़ी जाती क्रिया ये किसको सूचित कर रहा है कि ये पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। तो एक ही प्रकार का सेंटेंस 2 अलग अलग तरीके से बोला गया। यहाँ राम है पुस्तक पढ़ने वाला, तो यहाँ भी राम ही है।
यहाँ भी पुस्तक पढ़ी जाएगी, यहाँ भी पुस्तक पढ़ी जाएगी, यहाँ पर भी पढ़ने की क्रिया है, यहाँ पर भी पढ़ने की क्रिया है। तो एक ही अर्थ वाले सेंटेंस को दो भिन्न तरीके से कहा गया। अब इसमें मुख्य बात यह है कि यहाँ तो राम के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है, यानी यहाँ उद्देश्य किसको बनाया गया है? राम को। यहाँ राम को मुख्य टारगेट करके वाक्य की रचना की गई है, जबकि यहाँ पुस्तक को मुख्य टारगेट करके वाक्य की रचना की गई है। यही प्रधान और अप्रधान है। इस सेंटेंस में राम प्रधान है, जबकि इस सेंटेंस में पुस्तक प्रधान है। तो जब जब ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें कर्ता उक्त होगा यानी प्रधान होगा, वहां वहां कर्ता में विभक्ति प्रथमा होगी। तो देखो हमने लगाई प्रथमा विभक्ति राम है, कर्म में द्वितीय विभक्ति पुस्तकम पठती, राम पुस्तक पढ़ता है। लेकिन यहाँ लिखेंगे रामेण, यहाँ इसमें प्रथमा लगाएंगे पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए। फिर देखिए तीसरा जो सूत्र आता है, प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि प्रथमा विभक्ति का कारक जो होता है वो कर्ता कारक होता है। कर्ता किसे कहते हैं ये हमने बाद में पढ़ लिया कि जो स्वतंत्र है कर्ता, वाक्य में जो सर्वाधिक स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तरकर्तरी प्रथमा, जिस किसी सेंटेंस में कर्ता प्रधान होगा तो वहां विभक्ति प्रथमा होगी। फिर हम पढ़ रहे हैं उक्त कर्मणि प्रथमा, सेम वही अर्थ है, यहाँ कर्ता है और यहाँ कर्म है। जिस किसी भी सेंटेंस में उक्त का मतलब हो गया प्रधान, कर्म प्रधान होगा वहां वहां कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। उदाहरण आपके सामने है, रामेण पुस्तकम पठ्यते, यहाँ राम कर्ता होने के बावजूद उसमें तृतीय विभक्ति है, जबकि पुस्तक में प्रथमा विभक्ति है। उक्त कर्तरी प्रथमा, प्रधान कर्ता में प्रथमा, उक्त कर्मणि प्रथमा, प्रधान कर्म में प्रथमा। सिंपल लैंग्वेज इन दोनों सूत्रों का अर्थ ये भी है, उक्त कर्तरी प्रथमा यानी कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्मणि प्रथमा यानी कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती। कम हमने वाच्य पढ़े थे, तो वाच्य आपने जब पढ़े तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस सूत्र का मतलब है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है, इस सूत्र का मतलब है कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। फिर देखिए आगे और प्रथमा विभक्ति कहां होती है? इति शब्दस्य योगे, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। और इति का मतलब होता है ऐसा। जब भी किसी सेंटेंस में इस इति शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इति शब्द के योग में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि जब हम कारक पढ़ रहे हैं और कारक में पढ़ रहे हैं विभक्तियों का प्रयोग कि कब कब कौन कौन से शब्द में कौन कौन सी विभक्ति होगी, तो यहाँ पर देखो विभक्तियां दो प्रकार की होती है। कुल 7 होती है लेकिन इनके प्रकार दो होते हैं। एक तो होती है कारक विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्ति। समझिएगा, कारक को आधार मानकर जिन विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं वो तो होती है कारक विभक्ति। जैसे कि कर्ता एक कारक है और कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा। कर्म एक कारक है, कर्म में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा। तो ये हो गए कारक आपके 6 हैं। उन 6 कारकों को आधार मान करके जो विभक्ति होती है वो तो होती है कारक विभक्तियां। लेकिन उपपद का मतलब होता है विशेष शब्द या विशेष पद। किसी विशेष पद के कारण जो विभक्ति होती है उसको उपपद विभक्ति कहा जाता है। जैसे इति, यहाँ पर यहाँ कारक का कोई मतलब नहीं, यहाँ सीधा सीधा सूत्र है कि इति शब्द के योग में प्रथमा, तो ये शब्द विशेष हो गया। अब जब जब हम इति शब्द को देखेंगे तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। तो वहां कारक, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान से कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना मतलब रखना है कि हमें बस व्याकरण में बात आई है कि इति शब्द का प्रयोग जहां होगा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी को हम कहते हैं उपपद विभक्ति।
एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर आपको 2-3 प्रकार से प्रश्न करता है। पहले तो आपको कहेगा विभक्तिम तत्कारणम, ठीक है, विभक्तिम तत्कारणम, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस के अंदर किसी एक शब्द के नीचे का अंडरलाइन कर देगा और अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा आधा नंबर का सवाल तो ये कि अंडरलाइन किए हुए शब्द में विभक्ति बताओ, और आधा नंबर का प्रश्न ये कि उस विभक्ति का कारण बताओ। मान लीजिए सामान्यतः हम समझें कि सेंटेंस आ गया राम पुस्तकम पठति और अगले बंदे ने अंडरलाइन कर दिया राम के नीचे। अब वह आपसे पूछना चाह रहा है कि जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसमें पहले तो विभक्ति बताओ। तो आप यहां देखोगे राम करता है और कर्ता कार्य में प्रथमा विभक्ति है, और यदि आपको शब्दरूप याद है तो वैसे इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो आप थपाक से आंसर लिखोगे विभक्ति प्रथमा। फिर वह पूछेगा कारण भाई प्रथमा ही क्यों, इसमें द्वितीय क्यों नहीं है, तृतीय क्यों नहीं, चतुर्थी क्यों नहीं, तब आप वहां कारण लिखोगे कर्तरी प्रथमा, साहेब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, बस सिंपल। इसी प्रकार से देखो इति शब्द से योगी, इति शब्द का प्रयोग जहां जहां होगा उसके साथ वाले शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण देखो, वयम इमं कृष्ण इति नामना जानीते, हम सब इसको कृष्ण इस नाम से जानते हैं। तो इति शब्द का प्रयोग होते ही कृष्ण में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति, यानी इति शब्द के साथ में विभक्ति आ रही है प्रथमा। अब मान लीजिए यही सेंटेंस आ गया एग्जाम के अंदर और आपको अंडरलाइन दे दी कृष्ण के नीचे, तो ये वाली गलती हम नहीं करेंगे कि रामायण में प्रथमा है वो करता है इसलिए प्रथमा है। तो यहाँ भी बच्चे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर दी कृष्ण है प्रथमा विभक्ति है, कारण बोलिए करता है, साहब कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है, नहीं, यहाँ आपको कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों का ख्याल रखना है। इस प्रकार की सिचुएशन में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दोगे प्रथमा विभक्ति है कर्ता कारक की वजह से है। यहां जब आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दोगे प्रथमा विभक्ति है इति शब्द के कारण या इति शब्द के योग में, तब आप विभक्ति तो बताओगे प्रथमा और कारण बताओगे इति शब्द से योगे, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होगी। तो देखिए हम यहाँ कर्ता की परिभाषा पूरी स्वतंत्र कर्ता, फिर हमने प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, प्रधान कर्ता में, और कहाँ होती है प्रधान कर्म में, और कहाँ होती है इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, और कहाँ होती है प्रथमा विभक्ति। तो देखो संबोधनी च, सूत्र अगला संबोधने च, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। केवल संबोधन का एक वचन हे राम, हे श्याम, हे रमा वो पढ़ते हैं, केवल एक वचनम संबुद्धि, एक वचन को छोड़कर संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि और प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, संबोधन में। और आपके हे राम ऐसे आ गया, हे राम अत्र आगच्छ, इस प्रकार का सेंटेंस आया और हे राम के नीचे अंडरलाइन है, क्या जवाब दोगे, विभक्ति कौन सी है, तो आप लिखोगे अष्टमी, आप लिखोगे संबोधन, तो विभक्तियां तो साथ ही होती। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए संबोधन के नीचे अगर अंडरलाइन आ रही है तो आप वहां लिखोगे विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति। कारण क्या है, संबोधनी च, संबोधन में प्रथमा विभक्ति, च का मतलब होता है और। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी प्रथमा, इसमें भी प्रथमा, इसमें भी प्रथमा, तो हमने ये सूत्र पढ़ दिया संबोधने च, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा, विभक्तिम तत्कारण, एक तो ये हो गया, दूसरा आपको रिक्त स्थान दिया जा सकता है, आपको रिक्त स्थान दिया। प्रथमा विभक्ति की बात करें तो मान लो आपको रिक्त स्थान दे दिया, पुस्तकम पठति, पुस्तक पढ़ता है, और कोष्टक में दे दिया राम। अब यहाँ यह रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो पुस्तक कर्म है, पठति क्रिया है, यहाँ आएगा कर्ता, तो आप राम में प्रथमा विभक्ति लगाओगे राम है, और विभक्ति लगा करके आपने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न अभी तक आए नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन पैटर्न में दिए हुए हैं, आ सकते हैं। आपको तो विभक्ति और उसका कारण बस इतना ही ध्यान रखना है, इसी में आपका काम हो जाएगा।
और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां किया जाता है? तो और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो देखो अगला सूत्र, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र का मतलब क्या होगा? देखो गहराई में जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं। यहां कुछ शब्द है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन। अब देखिए प्रातिपदिकार्थ का मतलब वो होता है अर्थ प्रकट, यानी कि कोई भी एक ऐसा शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ होता हो। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं राम, तो राम शब्द किसी का नाम है, अर्थ है इसका। मैंने आपसे कहा भवन, तो भवन का मतलब मकान होता है, इस शब्द ने अपना अर्थ प्रकट कर दिया। मैंने कहा मार्ग, तो मार्ग का मतलब रास्ता होता है, इस शब्द ने अपना अर्थ प्रकट किया। दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं, निश्चित अर्थ। अब संस्कृत भाषा में आपको वाक्य बोलना ही नहीं, तो जरूरी है आप वाक्य बोलो, आपको केवल शब्द बोलना है। तो शब्द जब आपको संस्कृत में बोलना है तो आप क्या करोगे? उस शब्द का अर्थ प्रकट करो। जैसे मान लीजिए बहुत छोटा उदाहरण, आपको संस्कृत में बोलना है राम, क्या करोगे आप? राम ही बोलोगे? नहीं, राम के तो 24 रूप होते हैं, रामे रामो रामा रामम रामो रामान। वाक्य में प्रयोग करोगे तब तो आप प्रथमा लगा लोगे। राम है पुस्तकम पठती, है ना, राम है श्यामम पश्यति, राम श्याम को देखता है। लेकिन केवल राम बोलना है, उस शब्द का अर्थ प्रकट करना है, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये तो है इस शब्द का अर्थ कि किसी भी शब्द का यदि आपको अर्थ प्रकट करना है तो आप उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? प्रथमा। तो आप संस्कृत में राम नहीं बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा राम है। श्याम नहीं बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा श्याम है। मार्ग नहीं बोल सकते, मार्ग है। भवन नहीं बोल सकते, भवनम, केवल भवन बोलना। केवल पुस्तक बोलना है, पुस्तकम, क्योंकि पुस्तक और भवन शब्द नपुंसकलिंग है। दूसरा लिंग, किसी भी शब्द का लिंग प्रकट करना है तब भी आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करोगे। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे तटह, प्रथमा विभक्ति लगा दी, तटी, तटम। तो लिंग बताने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रथमा विभक्ति का। परिमाण का मतलब होता है मापतोल। मापतोल वाले शब्द हैं, उनमें भी आपको प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ेगी। द्रोणो, व्रीहि, है ना, खारी, आगकम। ये पुरानी जो है माप, आजकल तो किलोग्राम, मिलीलीटर, लीटर, टन, क्विंटल ये चलते हैं। प्राचीन काल में द्रोणोवृत्ति, खारी, आडकम, एक बाल्टी का माप, है ना, एक खारी का माप, एक आडकम का माप, ये माप हुआ करते थे। जैसे अभी भी प्राचीन अपने गांव के अंदर चलती 1 मिरिया, 2 मिरिया, 1 मासा, 2 मासा, 4 मासा, 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती, है ना। तो वचन, एक वचन है, द्विवचन है, बहुत सारे वचन है। वचन प्रकट करने, अब आपको बताना है 2 राम है, तो विभक्ति कौन सी लगाओगे? प्रथमा लगाओगे, रामो, बस 2 राम हो गए। बहुत सारे राम है तो प्रथमा लगाओगे, रामा, ये लो साहब बहुत सारे राम हो गए। तो आपको वचन प्रकट करना हो तब भी आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करोगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करोगे। अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, लिंग प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग,
मापतोल बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, वचन बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। तो कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे? केवल प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। अब देखो होता क्या इसमें, आपको सीरियल से पढ़ लेना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कर्ता की परिभाषा, स्वतंत्र है कर्ता। फिर हमने क्या पढ़ा? उक्त कर्तरी प्रथमा। फिर हमने क्या पढ़ा? उक्त कर्मणि प्रथमा। फिर हमने क्या पढ़ा? इति शब्दस्य योगे, इति शब्द के योग में प्रथमा। फिर हमने क्या पढ़ा? संबोधने च, संबोधन में प्रथमा। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। बस कक्षा 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए आपके सिलेबस में इतना ही है। बस यहां आपकी प्रथमा विभक्ति कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां किया जाएगा। केवल इतना ही कर लेने से आपका काम नहीं बनेगा, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपको पैटर्न भी ध्यान रखना है कि ये पढ़ने के बाद में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो हमने विभक्ति दो प्रकार की पढ़ी, एक कारक विभक्ति होती है, एक उपपद विभक्ति होती है। तो कारक विभक्ति जो है कारकों को आधार मान करके होती है, उपपद विभक्ति जो होती है वह किसी विशेष शब्द को आधार मान करके होती है। तो ये पढ़ने के बाद में आपको इनका प्रैक्टिस सेट बनाना है और प्रैक्टिस सेट बना करके आपको इनका अभ्यास करना है। यदि किसी बच्चे के समझ में कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ कमेंट आए कि सर आपने समास बीच में छोड़ दिया, अव्ययीभाव समास पढ़ाने के बाद में हमने कर्मधारय और द्वंद्व समास को छोड़ दिया, तो कर्मधारय और द्वंद्व समास जो है वो आपको सीधे तौर पर समझ में आते नहीं, क्योंकि वहां शब्दरूप और कारकों का भी जो है थोड़ा बहुत मेल है। तो आपको कर्मधारय और द्वंद्व समास जो है वो अंत में पढ़ा दिए जाएंगे। इसमें किसी भी बच्चे को आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप कोई भी पास बुक उठा लीजिए और उसमें जितने भी प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं इससे बाहर कुछ नहीं, और फिर भी यदि आपको पढ़ने में असमर्थता लगे, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।